नमस्ते। अगर आप यह देख रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आप कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं। पीओएसएल एक कॉरपोरेशन उपविधि है जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत क्या है? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? टेक्सास पीओएसएल ऑन ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत दस्तावेज जैसे कॉरपोरेशन उपविधि हमें ईमेल या फैक्स से नहीं भेजे जा सकते, लेकिन एक अपवाद है जिसे हम जल्द समझाएंगे। आपको हमें मूल वेट इंक साइन किया हुआ कॉरपोरेशन उपविधि दस्तावेज या तो डाक से भेजना होगा या यहाँ जमा करना होगा। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेजों पर टेक्सास के नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से वेट इंक से नोटराइज किया जाना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास के नोटरी का ही उपयोग करें। इसके बाद आपको या आपके वकील को गैर दर्ज दस्तावेज के साथ यह टेक्सास नोटरी जुरर या स्वीकृति पाठ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो किसी भी कॉरपोरेशन के उपविधि दस्तावेज पर जिसे आप टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पार्सल करवाना चाहते हैं, आपको या तो ये टेक्सास नोटरी जूरा पाठ डालना होगा या फिर दूसरा विकल्प। आपको चुनना होगा कि आप इनमें से किसका उपयोग करना चाहते हैं। दोनों को वहां मत डालिए। यह टेक्सास नोटरी स्वीकृति है जिसे लगाना और उपयोग करना अनिवार्य है। आप इसे सीधे लगा सकते हैं या फिर दस्तावेज के सामने वाले हिस्से पर जगह की कमी होने की वजह से इसे अलग से संलग्न कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका चुनें। आप बस एक अलग कागज संलग्न करना चाहते हैं, आप सीधे यहाँ इस पीडीएफ पर जा सकते हैं और यहाँ दिया गया सारा पाठ प्रिंट कर सकते हैं। ये एक पीडीएफ के रूप में आएगा जिसे आप बस क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, ताकि आप अपने दस्तावेज को जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटराइज करवा सकें। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, इस स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग करके अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और नोटराइज किया हुआ दस्तावेज अपलोड और हमें भेज सकते हैं। तो आपको कभी भी हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस पेज से हमारे संपर्क पेज पर जाने के 3 तरीके हैं। आप यहाँ उस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। इस पेज के नीचे दिए गए बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म को एक्सेस करें, वहां ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करें और फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करें या हमारे पास ड्रॉप ऑन ऑफ कर दें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें जिसे आप चाहें। फिर से, अगर आप अपना दस्तावेज टेक्सास ई नोटरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटराइज करवा रहे हैं, तो आपको हमें कुछ भी ड्रॉप ऑफ या मेल करने की जरूरत नहीं है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, आप वापस हमारे संपर्क पेज पे जाएंगे, यहाँ या यहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ आपको 3 अलग-अलग चीज़ें अपलोड करनी होंगी। आपको अपने टेक्सास इलेक्ट्रॉनिकली नोटराइज्ड दस्तावेज की पीडीएफ अपलोड करनी होगी, या आप खाने जा रहे हैं, आप एक पीडीएफ अपलोड करेंगे। अपने प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की। और यही एकमात्र तरीका है जिससे यूपीएस या फेडेक्स आपको प्रीपेड शिपिंग लेबल देता है, जिसे आप ऑनलाइन बनाते हैं। ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगी। हमें उनसे मिली वही मूल पीडीएफ चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएंगे तो नीचे आपको प्रिंट करने के लिए क्लिक करें लिखा हुआ दिखाई देगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या आप ऐसा करने वाले हैं? लेकिन आप इसे अपने कंप्यूटर पर पीडीएफ सेव करेंगे। उसी पीडीएफ को आप हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड करेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ मेल करने की ज़रूरत होगी। ये सबसे आसान तरीका है जो आप अपना सकते हैं। आप ई नोटरी कर सकते हैं। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। तो शिपिंग कैसे करनी है, लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं या नहीं। अगर आप उदाहरण के लिए किसी गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूबेरेस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास में। और यही तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है, तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए। आमतौर पर इसके केवल 2 तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वो है कि आप ओवरनाइट करें या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर भेजें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और हमारी शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर से, ये प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता, जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से तुरंत अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय में ही होते हैं, वॉशिंगटन डी.सी, मेन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस विदेशी देश के कांसुलर दूतावास में। और हम अपने डीसी
कार्यालय में सभी लीगलाइजेशन करते हैं और डीसी में स्थित सभी विदेशी दूतावासों में भी, जहां 99% से अधिक विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं, उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही उन्हें वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर इनकी ट्रैकिंग काफी खराब होती है। हम फेडेक्स की सलाह देते हैं, पर आप यूपीएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं तो वहां डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद कौन है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम हजारों दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे। वो है फेडेक्स। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज क्षतिग्रस्त या गुम ना हो तो वे सबसे विश्वसनीय हैं, और यदि आप अमेरिका में दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं से दूर। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वॉशिंगटन डीसी तक शिपिंग करते हैं। हमारा कार्यालय ऑस्टिन में है, जो टेक्सास से पूरे देश में फैला हुआ है। अटलांटिक पार वॉशिंगटन डीसी तक फेडेक्स से 2 दिन में दस्तावेज भेजने पर $10.95 लगते हैं। हमारे डीसी कार्यालय भेजने का यही खर्च है। कार्यालय, अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें, वही टर्न अराउंड टाइम हो तो यह $40 से ज्यादा पड़ता है, और अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो यह लगभग $23, यानी दोगुने से भी ज्यादा पड़ता है। दस्तावेज भेजने के लिए यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में फेडेक्स काफी सस्ता है। अगर आप इसे एक रात या 2 दिन में भेज रहे हैं तो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। यह केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो है, वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको वह प्रक्रिया समझाएगा जो फेडेक्स या यूपीएस भी अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे देते हैं उसे ईमेल भी कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। और आप इन लिंक पर क्लिक करें, ये आपको वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के साथ समझाएंगे कि आप यह प्रक्रिया कहीं से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स हमें पूरी रसीद तैयार करनी पड़ती है। तो आप इनमें से इन लिंक पे क्लिक करें। ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए है। हमारे पास एक पहले से तैयार किया गया टेम्पलेट है, जिसे बस भरकर और फिर अपना नाम और तारीख दर्ज कर दें। हालांकि देश के अनुसार अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे करवा लेते हैं ताकि आप पूरी तरह तैयार ही रहें। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, खासकर जब आप अमेरिका से अपना दस्तावेज भेजते हैं, दूसरे देशों में जैसे मेक्सिको को उतनी परवाह नहीं है, पर आप फिर भी कर सकते हैं। हालांकि फेडेक्स के साथ उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपके पास वह दस्तावेज होना ज़रूरी है। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कुछ भी अपने शिपिंग पर नहीं डाल सकते जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों। ये आपके पास भेजने के लिए शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर यह कस्टम से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा, और हमें वाकई उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसे आप कुछ इस तरह से समझें जैसे आप एक लिफाफा भेज रहे हैं जिसमें ऊपर बाईं ओर कोने में आपका नाम लिखा है। यहाँ आप प्रेषक का पता डालते हैं ताकि अगर पता गलत हो और डिलीवर न हो पाए तो डाक विभाग व डाक आपको वापस भेज सके। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उसमें हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, चाहे जो हो। आप दोस्त, परिवार या व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उसमें नहीं डाल सकते। अपनी जानकारी भरें, यही तरीका है। अपना पता टू और फ्रॉम दोनों जगह डाल दें। तो उदाहरण के लिए, इसे यूरोप वापस भेजने के लिए मान लीजिए अमेरिका में आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य है। आप बस उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से, ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स से गुजरने पर बिल भेजने के लिए उनके पास पता होना चाहिए। यदि शुल्क न चुकाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते।
ये बहुत आसान है और फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करें, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुँचते हैं, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये आसान है। लोग रोज़ करते हैं, लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं। आप बस इसे सही नहीं करते। हमारे निर्देश मानें और इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएँ क्योंकि उन्हें अक्सर इसकी जानकारी नहीं होती। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हम हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन नंबर और नाम है, तो उसे हटा दें। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, ये ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज तुरंत चाहिए तो इससे देरी होगी। नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से यही है। फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत आसान है। फिर से अगर आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज दे भी सकते हैं। आप हमें प्रीपेड लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप इन्हें डाक के बजाय खुद आकर देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम इन्हें डाक से लौटाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे शानदार स्थानों पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ जाते हैं। उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद स्टेप 3 के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जारी करने में कितना वक़्त लगता है? या फिर क्या ये संघीय सरकार या किसी दूतावास से संबंधित है? फिर हम इसे सीधे आपको वापस भेज देंगे। तो बस यही है, धन्यवाद। ये स्टेप 3 है। मैं आपको हमारी वर्तमान कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने के लिए खुद यहाँ आ रहे हैं तो हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज की तारीख 30 नवंबर साल 2025 के अनुसार है। तो अगर आप हमें दस्तावेज छोड़ने आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसे आपको नीचे यहाँ क्लिक करना है, यहीं पर। यहाँ क्लिक करने पर आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएंगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, या उसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से छोड़ने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ छोड़ने आ रहे हैं, जो हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आना होगा। अब मैं हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी दिन की सेवा के लिए अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फ़ाइल कर देंगे। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक बड़े संघीय या राज्य अवकाशों को छोड़कर। जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है, वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई को। वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये संघीय अवकाश नहीं है, फिर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव की छुट्टी घोषित कर दी है। तो क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है। बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपको ये पता हो, ताकि आप अवगत रहें। टर्न अराउंड टाइम के साथ कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम पर मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में फ़ाइल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम के अनुसार ये बदलती रहती है। हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि इनकी प्रोसेसिंग की गति कितनी तेज़ होगी। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं।
जैसे कि यह दिसंबर 2025 में बदलने वाला है। तो अगर आप यह वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर जो भी लिखा है यहीं पर वही वर्तमान टर्न अराउंड टाइम है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए लागू होगा, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर तक ड्रॉप ऑन ऑफ के जरिए मिल जाते हैं तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0 दिन। इसका मतलब है कि हमें आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन उसे जारी भी कर सकते हैं। हम उसी दिन आपको डाक से वापस भेज देंगे, यानी 0 दिन, या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय से पहले मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर भी वे यह कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास डाक से वापस आ जाएगा। तो ये आपकी सबसे अच्छी स्थिति है। अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, चाहे आप इसे डाक, यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से भेजें और यह हमें 2 या 3 बजे मिले, या आप इसे हमारे ऑफिस में 4 या 5 बजे से ठीक पहले खुद छोड़ जाएं उसी सोमवार को, हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे। यानी हम केवल अगले दिन ही इसे फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस पर, यानी 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उसी गुरुवार को आपको लौटा सकते हैं। तो फिर दोनों स्थितियों में अगर सोमवार को दस्तावेज मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद, यह बुधवार या गुरुवार को तैयार होगा। तो फिर से बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक झोंबी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप सोमवार को करते हैं तो यह गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। चाहे जो भी हो, ये सोमवार तक आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो बस इसे एक बार फिर समझ लेते हैं, और फिर मैं इसे जितना जोर देकर कहूं कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर दस्तावेज जमा करते हैं तो यह प्रक्रिया डाक से भेजने के मुकाबले तेज नहीं होती। चाहे हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या डाक से, दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड टाइम एक जैसा ही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते और ये सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें आने वाले सालों में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसी को पूरी तरह से सही मानें। यहाँ जो भी लिखा है बिल्कुल वही इस समय की असली और वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं तो इसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज अपोस्टिल के लिए $95 लगते हैं। एक साथ 2 दस्तावेजों के 170, 3 के $245, और इसी तरह दाम बढ़ते हैं। ये अभी की मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास यही है, और हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 का शुल्क लगेगा। और जब आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये न तो संघीय मूल्य निर्धारण है और न ही कॉरपोरेट मूल्य निर्धारण, न ही टेक्सास कॉरपोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए कॉरपोरेट मूल्य निर्धारण है, या दूतावास शुल्क, या विशेष रूप से केवल टेक्सास सचिवालय और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज, या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस और पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।